जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शुक्र बुध गुरु मंगल राहु प्रचंड लाभ भाव को कर रहे हैं। कल्पना से परे आपको परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि अभी नहीं, क्योंकि इतना प्रबल जब ये भाव हो रहा है तब आपको यदि परिणाम नहीं मिले तो फिर कब मिलेंगे। लक्ष्मी बरसेगी, ऐश्वर्य भोग समय प्रारंभ होगा आपका। तो ये समय काल जो रहेगा 27 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक रहने वाला है। ज्योतिष के मर्मज्ञों के कथनानुसार यदि किसी भी भाव पर, किसी एक भाव पर जितने ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा उतना ही उस भाव का प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी कि यदि लग्न पर देख रहे हैं तो आपकी लग्न बेहद बली सुखपूर्वक जीवन जीने वाली होती है। धन को देख रहे हैं तो यानी आपके पास धन की इतनी ज़्यादा अधिकता हो जाएगी कि आप उसको संभालने में असमर्थ हो जाएंगे। यदि सुख भाव में देख रहे हैं तो आपके सुखों में अपार वृद्धि होने वाली है, यानी कि आप राजसी सुख वैभव का भोग करने वाले हैं। तो जब भी किसी एक भाव पर जितने ज़्यादा अधिक ग्रहों की दृष्टि होगी या जितने अधिक भावों का प्रभाव वहाँ पर देखा जाएगा उतने ही ज़्यादा उस भाव से संबंधित आपको प्रभाव प्राप्त होंगे। देखिए 20 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो देखिए शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। शुक्र जो होते हैं आपके ऐश्वर्य के लिए, आपकी लग्जरी के लिए, आपके धन वैभव के लिए, सुख संपदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह रहते हैं। बुध आपकी वाणी के कारक होते हैं, आपकी बुद्धि के कारक होते हैं, आपके कार्यों को किस तरीके से कैसे बनाना है उसके कारक होते हैं। सामने वाले को प्रभावित करने की आपके अंदर कितनी क्षमता है इसके कारक होते हैं। वहीं शुक्र ऐश्वर्य के भी कारक होते हैं, आकर्षण के भी कारक होते हैं। बात करें गुरु की तो गुरु से शुभ ग्रह कोई हो ही नहीं सकता। गुरु भी जब इसी भाव को प्रबल कर रहे हैं तो फिर क्या कहने कि गुरु की वृद्धि प्राप्त हो रही है, नीति न्याय प्राप्त हो रहा है कि नीति के अनुसार चलकर आप कार्यों को अपने सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं इस दौरान। देखिए ये वो समय होगा जबकि आप अपने जीवन में कह सकते हैं कि चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करने की पावर रखते हैं। जो कार्य अभी तक आपके बिगड़ रहे थे इस दौरान क्या है, आप भविष्य के लिए कोई लंबे समय तक आपको आर्थिक लाभ दे सके, आपकी खुशियों में वृद्धि कर सके, ऐसे कार्यों का प्रारंभ करके उनसे आप ऊपर की ओर ले जाकर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। शुरुआत आपको करनी है। चीज़ें आपकी जिस फील्ड में भी आप इस समय पर प्रयासरत हैं बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए यह वो समय काल होगा जबकि आपको बहुत ही बेहतर, क्योंकि अब इस समय पर सभी ग्रह जो आपके हैं त्रिक भावों को क्रॉस करके आए हैं। अब त्रिक भाव षष्ठ, अष्टम और द्वादश, अब ये समय निर्माण हो रहा है तो कह सकते हैं कि जो ये पीड़ादायक समय आपने पहले बिताया है, काफ़ी पीड़ादायक समय आपने बिताया है, उस समय से निकलने के लिए आपको इस समय का प्रारंभ हुआ है। अब इस समय कुछ नई चीज़ों की आप शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नए कार्य कर सकते हैं, कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर कि आपका कौन सा भाव इतना प्रबल हो रहा है। आपकी राशि के अनुसार जान लेते हैं उस भाव से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, किस दिशा में प्रयास करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और किस दिशा में प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है। आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर शनि देव की दशम दृष्टि देख रही है आपके लाभ भाव को। राहु देव की नवम दृष्टि देख रही है आपके लाभ भाव को। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि देख रही है आपके लाभ भाव को। इसके साथ ही गुरु क्या है, मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर मंगल की ही राशि बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर मंगल का आपको प्रभाव प्राप्त होने वाला है। मंगल देव बहुत ही वैभवशाली ग्रह होते हैं कि आपको जमीन, जो जड़ वाली धन होता है, जड़ धन जिसे बोलते हैं ना, पैतृक संपत्ति या फिर जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं वो धन के कारक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके लाभ में, और शुक्र का क्या है, शुक्र अपने से द्वादश
देखिए शुक्र जब द्वादश भाव में होते हैं तब इन्हें अति विशिष्ट ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो ये लग्न को सुख देने के लिए आपके धन को व्यय कराते हैं। तो यहाँ पर शुक्र भी अपने से आगे वाले ग्रह को पुश करेंगे, यानी कि शुक्र का प्रभाव भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। शुक्र यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में यानी कि आपको सूर्य का भी प्रभाव मिलेगा लाभ भाव के द्वारा ही। तो यानी कि कह सकते हैं कि आपका लाभ भाव इस समय पर बेहद शक्तिशाली हो रहा है। आपके जीवन की जो पिछले समय की, क्योंकि देखिए एक भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि जाना ये अपने आप में ही कल्याणकारी समय होता है। एक भाव पर, चाहे वो कोई भी भाव हो, जिस भाव पर ये ग्रहों की दृष्टियां जाएं, समझ लीजिए कि आपको उस भाव से संबंधित प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो इस समय पर बड़े भाई बहनों का सहयोग आपका प्राप्त होगा। भाई बहनों की सलाह के द्वारा, मित्रों के सहयोग के द्वारा यदि कोई कार्य आप प्रारंभ करते हैं इस समय पर तो वो प्राप्त होगा। इस समय पर क्या है, आपके सभी कार्य नीति अनुसार होने चाहिए, क्योंकि देखिए राहु यहाँ पर बैठकर आपके मन को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। किंतु देखिए गुरु और शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर। आपने लाभ को बढ़ाने के लिए आप नीति का साथ ना छोड़ें। यदि आपने नीति का साथ छोड़ दिया तो वो 1 रुपया आपके 1000 रुपये में तब्दील होकर आपके पास से चला जाएगा। इस समय क्या होगा कि जो धन आप अर्जन करेंगे उस धन को मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करना आज के युग की ज़रूरत है। क्योंकि जब धन मल्टीप्लाई होता है तभी व्यक्ति सेविंग करता है और उसका 1 से 1000 रुपये बनता है। तो इस समय पर ये बुद्धि आपकी बहुत ज़्यादा चतुराई से चलती हुई देखी जाएगी कि धन को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। समाज में यदि पिछले समय में काफ़ी आपकी हानि हुई है सम्मान की, वह इस समय पर आपकी पूर्ति होगी। कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति। अब इसके साथ ही अगर कहें तो देखिए बहुत विशेष योग ये भी बन रहा है कि कर्म भाव का स्वामी भी उसी भाव को पुश कर रहा है, यानी कि कर्म से ही लाभ की प्राप्ति होगा। भाग्य भाव का बेहद प्रबलता से इस समय पर प्रबल होना, भाग्य से उठे बादल कर्म से चलते हुए धन भाव से टकराकर आपके सुख में बरसते हैं। अब यहाँ पर देखिए मंगल देव की राशि है और मंगल देव की ही राशि प्रबल हो रही है। तो इसका मतलब भूमि भवन वाहन के लिए कोई प्रयास कर रहे थे वो इस समय पर आपका सार्थक होगा। कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, घर के अंदर आपके मांगलिक कार्यक्रम यदि करवाते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियों का निर्माण होगा। आपके मेहमानों का आवागमन भी इस समय पर हो सकता है। ज्ञान भाव से इस समय पर क्या होगा कि संतान के लिए जो लोग भी प्रयास कर रहे थे उनके प्रयास इस समय पर सार्थक होंगे, संतान प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भी संतान की तरफ से कोई समस्या फेस कर रहे थे वो समस्या दूर होगी। स्टूडेंट वर्ग इस समय पर बहुत ही तन्मयता से अपनी शिक्षा के प्रति ध्यान देते हुए देखे जाएं। लव लाइफ बहुत स्मूथ चलती हुई देखी जाएगी। वहीं चंद्रदेव भी यहीं से गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो चंद्रदेव का भी आपको प्रभाव प्राप्त होगा, यानी गज केसरी राजयोग का भी जो प्रभाव है वो आपके ज्ञान और लाभ दोनों को ही प्रदान होगा। अति सुंदर समय का निर्माण हुआ है। आपके शनिदेव इस समय पर क्या है, वक्री चल रहे हैं और इनकी डिग्री जो है इस समय पर 20 अंश चल रही है। तो इस समय पर शनिदेव भी युवावस्था की ओर ही जा रहे हैं। तो इस समय का देखिए, इस समय पर यदि कोई आप नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, इनकम का कोई सोर्स बनाना चाहते हैं, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। देखिए क्योंकि मंगल देव का यहाँ पर विशेष प्रभाव देखा जाएगा तो थोड़ी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। जो भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं 1-2 बार आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा, किंतु अंतोगत्वा विजय आपको ही प्राप्त होने वाली है। चीज़ें आपको बेहतर शुभ स्थितियों का निर्माण करती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत विशेष हो जाता है कि हम ग्रहों के विशेष उपाय करते रहें। तो सबसे विशेष क्या है कि इस समय पर आपको कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए। सबसे पहले इस समय पर गुरु की विशेष, गुरु और मंगल और चंद्र तीनों के लिए विशेष मैं ये कहना चाहूँगी
कि आप सबसे पहले धर्म की शरण में जाएं, क्योंकि गुरु का जो भाव होता है वो नवम भाव होता है, और नवम भाव होता है वो धर्म होता है। धर्म जो होता है मंदिर होता है, यानी कि मंदिर पर जाना प्रारंभ करें। मंदिर पर जब आप नित्य प्रति जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि भाग्य का आपको साथ प्राप्त होने लगा है। देखिए 50% जो होते हैं हमारी परिश्रम कार्य करते हैं, और 50% जो होती है हमारी भाग्य कार्य करती है। भाग्य का यदि आपको साथ मिल जाता है तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे रिश्तों से जुड़कर, सुख से जुड़कर, या फिर अपने कर्म से जुड़कर, आप देखेंगे कि 50% तो जंग आप पहले ही जीत लेते हैं, क्योंकि भाग्य का आपके साथ है। तो मंदिर जाना सदैव प्रारंभ रखें, और गुरु के लिए आप इस समय पर देखिए विष्णु भगवान की आराधना यदि कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो 21 दिन का संकल्प लीजिए। आप 21 दिन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसको करने से क्या होगा कि आपका भाग्य हर प्रकार से आपके साथ होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ देखिए आप इस समय पर अपने शुक्र को भी बलि कर सकते हैं, अपनी पत्नी की हर इच्छा की पूर्ति करके। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने गलत इच्छा जाहिर की तो वो भी आप करें, क्योंकि पत्नी जो होती है वो शुक्र होती है। तो शुक्र की भी इस समय प्रबलता आपके लिए आवश्यक है। मात्र ये छोटे छोटे से उपाय करके आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको ग्रहों के विशेष प्रभाव प्राप्त होने लगे हैं। तो देखिए ये छोटे उपाय आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।